हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर इरफान रजा आनी सब्सक्राइब कीजिए। स्टेज पर तशरीफ फरमा मिलत इस्लामिया के उलमाए बावकार, हमारी नज़रों के सामने बैठे हुए तमाम आशिकान नबी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बगैर किसी तमदीन के सारी कायनात के मालिक व मुख्तार मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमए बज़्म हिदायत, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पूरी मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफ़ीअना हबीबना तबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, जौला हमारा गांव अरनी से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसीलिए मैं कुर्सी पे बैठ गया कि नाज़िमे जलसा को शायद नाम लेने की भी ज़रूरत नहीं, जैसे अरनी पहचानती है वैसे जौला भी पहचानता है। और मैं आप लोगों के सामने एक वादा करके जा रहा कि अकीदे के लिहाज से, हमारी मोहब्बतों के लिहाज से जौला हमारे शहर का एक हिस्सा है और हम हर वक्त उसके लिए खड़े हैं। जब भी आप मुझे इंशाअल्लाह याद करेंगे, एक बात बताऊं मैं आपको, बतौर इसके नहीं कि मैं ऐलान कर रहा हूं, सिर्फ इसलिए तहदीस नेमत के तौर पर ये जो सीजन चालू हुआ रबीउल अव्वल शरीफ का, यकीन जानिए आप कि बम्बई से भी प्रोग्राम की खबर आई, मगर मुझे उतनी खुशी नहीं हुई जितनी खुशी जब जौला से प्रोग्राम की मेरे लिए आई। सुभान अल्लाह, सुभान। हालांकि मैंने आप लोगों को बताऊं, वो तारीख तो नहीं लिया, तारीख जौला की ली, और इसलिए ली कि खुसूसियत के साथ सूफी रिजवान साहब बैठे हुए हैं, इनका भी मुझे नाम लेने की या बताने की ज़रूरत नहीं, बहुत अच्छे से आपने इनका चेहरा देखा है। बड़ी खुशी होती है मुझे जब इनको देखता हूँ, इसलिए कि आज के माहौल में ऐसे लोग कि सुन्नियत का खुलूस जिनके अंदर पाया जाए बहुत कम लोग मिल रहे हैं। देखने के लिए चेहरे तो बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन ये सारी भाषणबाजी बयानबाजियाँ हैं। स्टेज से उतरने के बाद चले गए तो किसी का कोई पता नहीं चलता है कौन कहाँ गया है। ये बड़े ही हमदर्द कौम मिल्लत हैं। साथ ही साथ मैं शुक्रगुजार हूँ अपने गांव के उन बच्चों का, यकीनन उनकी उम्र तो नहीं है मगर हौसले बहुत बेहतर और बहुत उम्दा हैं। अल्लाह उनके हौसलों में उनको कामयाब फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें वैसे भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह का एहसान है। घबराया वो लोग करते हैं और घबराया उन्होंने चाहिए। मैं इस जुमले के लिए गवाह बनाऊंगा हज़रत अल्लामा मौलाना नौशाद आलम साहब को। घबराया वो करते हैं जिनके पास कोई सहारा नहीं होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। हमारे सहारों को अगर हम गिनते बैठ जाएं तो फजर की अजान हो जाएगी, हम अपने सहारे नहीं गिना पाएंगे। इसलिए कि बड़े करीम में हमारा सहारा मौजूद है। अगर ज़रूरत पड़े तो पेंटर बाबा के यहाँ चले जाओ, और कोई ज़रूरत पड़े तो शहंशाह यारनी बाबा कंबलपोश की बारगाह में चले जाओ। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। बहुत ज़्यादा निकलना बैठना हुआ हमारे गांव से, और हम निकलते रहते हैं, हम अपने गांव वालों को देखते रहते हैं, गांव वाले मुझे देखते रहते हैं। लेकिन मेरे एक अरमान था, वो शायद हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल रहीम साहब किबला, और साथ ही साथ आपकी मस्जिद के खतीब व इमाम हाफिज़ व कारी आज़ाद आलम साहब,
इन लोगों ने वो ख्वाहिश पूरी की और मैं आपकी दावत पर लब्बैक बोलकर आपके गांव में आ गया। लंबी चौड़ी तकरीर वाकई में मेरी नहीं होती, ऐसा मत समझिए, जैसा कि उलमा ने यहाँ पर पहले ही आपको इशारा कर दिया, लेकिन थोड़ी देर और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी तकरीर आपने समाज पर। मैं बहुत बेहतर, बहुत उम्दा, बहुत लाजवाब तकरीर, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि ज़्यादा लंबी चौड़ी तकरीर ना करते हुए 2-4 बातें मैं आपको ऐसी बता के चला जाऊँ कि सारी दुनिया आप पर कब्जा करने की कोशिश करे मगर आपका कुछ ना कर पाए। सरकार आला हजरत की जबान में सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है। सुभान अल्लाह। सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। हजरात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत। देखिए आज देख रहा हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो खुशी और वो मसरत आपके चेहरों पर फिर दिखाई दे रही है जो अल्लामा नौशाद आलम के कुर्सी पर बैठने से पहले थी। हालांकि किसी को डर लगे, मैं कभी नहीं डरता हूँ। आप लोगों ने जरूर सोच लिए होंगे कि मजमा कम है तो बोलने का मूड बनेगा या नहीं बनेगा। आइए मैं आपके सामने अर्ज कर दूँ, हमें मजमे से बहस नहीं है, हमें अगर एक आशिक मुस्तफ़ा मिल जाए बस हमारी ज़िंदगी की कामयाबी है। इश्क मुस्तफ़ा चाहिए हमें, इसलिए कि तारीख शाहिद है, तारीख गवाह है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने छोटे मजमे भी देखे हैं और हमने बड़े मजमे भी देखे हैं और हमने छोटे मजमे के लहराते हुए झंडे भी देखे हैं और बड़े मजमे के लहराते हुए झंडे भी देते हैं। खुदा की कसम, जब ऐसी ज़मीन पर जाता हूँ जहाँ पर छोटा मजमा या दिखाई देता है तो करबला के वो 72 जानिसार याद आ जाया करते हैं। और जब किसी ऐसे शहर के अंदर जाता हूँ बहुत बड़ा मजमा दिखाई देता है तो ख्वाजा के वो दिन याद आते हैं कि 90 लाख को कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिला कर दिया है। तो मजमा चाहे छोटा हो वो भी हमारा है, मजमा चाहे बड़ा हो वो भी हमारा है। बस बात इतनी है, ये जो दिल है अगर बाईं तरफ ये धड़क रहा है तो इसलिए धड़के कि देखिए एक चीज याद आ गई, मैं आपके सामने अर्ज कर दूं। एक मरतबा दरूद पाक आप पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मोहम्मद वारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हज़रत अल्लामा मौलाना नौशाद आलम साहब ने नाम लिया था हुजूर ताजुश शरिया का। वो हमारे पीरो मुर्शिद हैं और ऐसा करम फरमाते हैं, ऐसा करम फरमाते हैं कि हम कहाँ इस लायक थे कि मजमे में हम तकरीर करते। उन्हीं के फैज़ान का एक जुमला दे रहा हूँ, ये दिल है, इस दिल से पूछ लीजिए, ऐ दिल ये बता तेरी हरकतें क्या कहती हैं, तेरी धड़कनें क्या कहती हैं, तेरा निज़ाम क्या कहता है। तो दिल ये कहता है मेरी हरकतें सुनना चाहते हो, मेरा निज़ाम देखना चाहते हो, ऐ लोगों सुनो, मेरी हकीकत ये है, मेरी पोजीशन ये है कि सारा जिस्म मेरे धड़कने से चलता है। अब मैं दिल के पास आया, सारा जिस्म तेरी धड़कन से चलता है और तू कहाँ से चलता है तो अंदर से आवाज देता है जिस्म चले मेरी धड़कन से और मैं चलूँ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की धड़कन से। अल्लाहु अकबर। आइए मैं आपके सामने अर्ज करूँ, ये स्टेज, ये कुर्सियाँ, ये उलमा, ये टोपियाँ, ये दाढ़ियाँ, ये आशिकों का मजमा, ये दुनिया की बहारें, ये मिंबर, ये मेहराब, ये बड़ी बड़ी मस्जिदें, ये ऊंचे ऊंचे मीनार, ये सब क्या है। आला हजरत फरमाते हैं ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। हरे मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ते हो और जिसका खा रहे हो उसी का गीत गाने के लिए तैयार नहीं हो, तुमसे बड़ा मक्कार और दुनिया में कौन हो सकता है। आइए मैं आपके सामने अर्ज करूं, आला हजरत फरमाते हैं खुदा की कसम ये आसमान क्या है, ये जमीन क्या है, ये तारे क्या है, ये सब कुछ क्या है। आइए मैं आपके सामने एक जुमला दे दूं, हमारे हाथों में कुरान है, ये नबी का सदका है, हम जी रहे हैं, ये नबी का सदका है। इसलिए आला हजरत ने एक यकीन दिलाया है कि जबान खोलो तो ये कहा करो, हुजूर क्या कहा करें, कहीं बैठो तो ये कहा करो, चलो तो ये कहा करो, दहन में जबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे
तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। अब आइए मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। थोड़ी सी बातें आपके जहन के रख रहा हूँ, ईमानदारी के साथ उनको सुन लेना और उसी पर जिंदगी गुजार लेना। एक बात मैं उलमा के हवाले से कहता हुआ चलूं, इंशाअल्लाह तबीयत बाग बाग हो जाएगी। 28 तारीख अंग्रेजी है और इंशाअल्लाह उर्दू की वो 12 तारीख कहलाएगी, जिसको हम रबीउल अव्वल शरीफ के नाम से याद करते हैं। आजकल मोबाइलों पर बहुत झगड़ा चल रहा है, बच्चे पूछ रहे हैं हजरत ये बता दीजिए, एक फतवा आया है कि 12 वफात कहना चाहिए या रबीउल नूर कहना चाहिए। सुन में आ रहा है आप। मैंने कहा कोई झगड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है। कहा क्यों हजरत? कहा हम बताओ तुम्हारा ईमान क्या कहता है? कहने लगे हमारा ईमान तो यही कहता है। मैंने कहा तुम मत बोलो, मैं बोल रहा हूँ। तुम्हारा ईमान ये कहता है मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, मेरा नबी कयामत तक के लिए जिंदा है। और मैंने कहा जब तुम्हारा ईमान ये कहता है हमारा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक के लिए जिंदा है, तो मरने का जिक्र वो करेगा जो मुर्दा बन चुका है, और जिंदा का जिक्र वो करेगा जो जिंदगी लेके तुम्हारे सामने बैठा है। नारे रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत शागिर्दे हुजूर मुहद्दिसे कबीर अताए बाबा कंबल पोश। कौन कहेगा वफात? अरे वफात वफात वो चिल्लाएगा जो खुद ही चलता फिरता खुदा की कसम मुर्दा है ये। इसलिए कि सरकार आला हजरत ने हमें दे दिया है, अकीदा बता दिया है, जहाँ जाओ दुनिया में एक ही ऐलान करो, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अब आइए मैं आपके सामने एक बात अर्ज कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। हमें 12 तारीख को क्या करना है और हमें क्या करना चाहिए 12 तारीख को, आइए मैं आपके सामने एक बात अर्ज कर रहा हूँ उलमा के हवाले से। 12 तारीख है, हमें फजर की अजान से पहले उठना है और इंशाअल्लाह फजर की अजान से पहले उठेंगे, सबसे पहले नहाएंगे, नहाने के बाद खुशबू लगाएंगे और खुशबू लगाने के बाद मस्जिदों की तरफ चले जाएंगे और दुनिया के अंदर ये ऐलान करते हुए चले जाएंगे, ऐ लोगों सुनो, इससे बेहतर घड़ी कभी तुम्हें मिलने वाली नहीं है, इससे अच्छा टाइम कभी तुम्हें मिलने वाला नहीं है। इसलिए कि ये वो वक्त है, कायनात का दूल्हा इसी वक्त तशरीफ लाया है। और जब मस्जिदों से वापस आ जाना, मस्जिदों से वापस आने के बाद अपने घर की औरतों से कहना अब खाना तैयार करो, मीठा खाना तैयार करवाना, और तैयार करवाने के बाद सबसे पहले मुसल्ला बिछाकर बैठ जाना। इमाम को ढूंढने की जरूरत नहीं है, जो याद है वो पढ़ लेना और दुआ के लिए हाथ उठा लेना और फातिहा के लिए हाथ उठा लेना। आप कहेंगे क्यों? मैं ये कह रहा हूँ आपके लोगों के बीच में उलमा को गवाह बनाते हुए, जिस घर में खुदा की कसम फातिहा होती है उस घर में रहमतों का नुज़ूल हुआ करता है, और जिस घर से फातिहा या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद, मरहबा मरहबा मरहबा, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस घर में फातिहा होती है रहमतों का नुज़ूल वहाँ हुआ करता है, और जहाँ से फातिहा उठ जाती है शैतानों के डेरे आकर वहाँ बैठ जाया करते हैं। आओ मैं आपके सामने अर्ज करूँ, ये मैंने किताबों से नहीं तकरीर कर रहा हूँ, मैंने एक माँ से सीखी है। एक माँ ने हमारे इसी इलाके में हमें तकरीर करने का ढंग बताया। मैं इलाज के लिए घर के अंदर पहुँचा और जैसे ही इलाज के लिए घर के अंदर गया, मैंने अपना बैग खोला और खोलने के बाद मैंने शुरू कर दिया, कितने लोग रहते हैं, कितने लोगों को तावीज़ दूंगा, कितने लोगों को पलीते दूंगा, कितने लोगों को ऐसा करूंगा। लेकिन मैंने ये देखा उसी घर के अंदर एक बूढ़ी आई, आने के बाद मेरे करीब बैठ गई और उस बूढ़ी के लिए मैं फौरन उठ गया। और जैसे ही मैं उठा
वो मुझे देखकर मुस्कुराकर कहने लगी, मेरा बड़ा बेटा भी चला गया, मेरा मंझला बेटा भी चला गया, मेरा छोटा बेटा भी चला गया, तीनों बेटे मेरे चले गए हैं। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। मैंने कहा, कहो क्या बात है आए मेरी माँ, तेरी पेशानी ये बता रही है कि तू तकद्दुस की मालिक है, तेरी जबान कुछ कहना चाहती है, तेरा ईमान कुछ बोलना चाहता है। वो कहने लगी, बूढ़ी माँ, आज मैं जो तकरीर कर रहा हूँ आपके सामने, ये हमारे असातिज़ा ने तकरीर नहीं दिया है, खुदा की कसम एक माँ ने दी है। और माँ वो है जो बेटे को चलना सिखाती है, जो बेटे को बोलना सिखाती है, जो बेटे को बात करने का सलीका सिखाती है। बज की कुर्सी पर बैठने वाले लोगों, अपने आप के ऊपर इतराने की जरूरत नहीं है। खुदा की कसम, अगर दुनिया में किसी मर्तबे का तू मालिक बनेगा, रसूल के सदके में माँ की दुआ से मालिक बनेगा। तेरी काबिलियत तुझे कभी उठा नहीं सकती है। वो माँ कहती है, अरे हजरत एक बात कहना चाहती हूँ। मैंने कहा, बताओ क्या बात है। माँ कहने लगी, मैं आपसे सवाल नहीं कर रही हूँ, ये तावीज़ अपनी जगह है, ये पलीते अपनी जगह है, ये घर का बंदोबस्त का सामान अपनी जगह है, लेकिन हजरत हमारे बेटों को एक बात सिखा के चले जाना। मैंने कहा, कहिए क्या बात है। कहा, हकीकत ये है, खुदा की कसम आप कंबलपोश की नगरी से चल के आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं कहीं जाता हूँ एक आलिम की हैसियत से नहीं, बल्कि खादिमे कंबलपोश की हैसियत से जाया करता हूँ, इसलिए कि लोग अपने इल्म की बदौलत बोलते होंगे। और मैं जब बोलने की कोशिश करता हूँ तो बुजुर्गों के फैजान से बोलने की कोशिश किया करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा, कहिए। मैं कंबलपोश की नगरी से ही आया हूँ। कहने लगे, हजरत बात ये है, मेरे बेटों को सिखा दीजिए। खुदा की कसम मेरे घर में बड़ी रौनक थी, बड़ा नूर था, बड़ी बरकतें थी, बड़ी रहमतें थी, लेकिन कब तक के, जब तक कि हमारे घर में फातिहा का प्रोग्राम मौजूद था। और आज हमारे बेटों ने फातिहा के प्रोग्राम को बंद कर दिया है। खुदा की कसम मनहूसियत ही मनहूसियत हमारे घर में छा गई है। 12 रबीउल अव्वल को मनाने वालों, सबसे पहले अगर ये चाहते हो कि रसूल पाक का फैजान बरसे, सबसे पहले फातिहा का प्रोग्राम अपने घर में रख देना। और इंशाअल्लाह इस दावे के साथ मैं जा रहा हूँ, घर में जब तक के फातिहा होती रहेगी, तब तक के न ये दाखिल होगा न कोई ये दाखिल होगा। दाखिल होगा तो रसूल पाक का गुलाम ही दाखिल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बात मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ। इंशाअल्लाह पैदाइश नबी पे तकरीर सुनेंगे, बहुत सारी तकरीरें में बाकी हैं। अरनी आ जाएंगे तो पैदाइश नबी पर सुन लेंगे। मगर बात ऐसी है, अगर आपको जुकाम है तो टेबलेट भी जुकाम का ही देना पड़ेगा। अगर बुखार का दे दूंगा तो मामला रिएक्शन हो जाएगा। हमारे गाँव के अंदर जो जरूरत है उस जरूरत पर मैं बोल रहा हूँ। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आइए एक चीज़ मैं अपनी तकरीर को आगे बढ़ा दूँ और इंशाअल्लाह तबीयत बाग बाग हो जाएगी। बड़े अक्लमंद हैं आप लोग, बड़े दानिश्वर हैं आप लोग, बड़े होशियार हैं आप लोग, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात है, इंसान कितना भी खूबसूरत हो और आकर खड़ा हो जाए और खड़े रहने के बाद आप उसको देखिए, अगर उसके चेहरे पर दाग है तो आप ये कहते हैं इंसान तो अच्छा है, खूबसूरत है, लेकिन चेहरे पर एक ऐसा दाग है जो उसके हुस्न में कमी पैदा कर रहा है। आप मार्केट के अंदर गए, जाने के बाद आपने कपड़ा लिया, लेने के बाद देखा का कपड़ा तो अच्छा है मगर इसमें एक दाग है। सेब तो अच्छा है मगर इसमें दाग है। केला तो अच्छा है मगर इसमें दाग है। आदमी तो अच्छा है मगर इसमें दाग है। पता ये चला, दाग किसी की बात को खराब कर दिया करता है, दाग हुस्न को कम कर दिया करता है। लेकिन आइए हम ढूंढते हैं, क्या दुनिया में कोई ऐसा भी दाग है जो आदमी के हुस्न को बढ़ा दिया करता है, आदमी की फौकियत को बढ़ा दिया करता है, आदमी के मर्तबे को बढ़ा दिया करता है? आप कहेंगे हजरत समझ में नहीं आ रहा है। दुनिया का हर दाग वो है जो इंसान की कीमत कम कर दिया करता है। दुनिया का दाग वो है जो कपड़े की कीमत को कम कर दिया करता है। मगर इसी आसमान के नीचे, इसी धरती के ऊपर एक
दाग ऐसा है, अगर लगा लो तो दुनिया के अंदर कीमत बढ़ जाया करती है। आप कहेंगे वो दाग कौन सा है? दुनिया उसी दाग को कहती है। इसके नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा की मोहब्बत होना चाहिए। और खुदा की कसम ये वो दाग ये है कि जो लगाता चला जाता है वो दुनिया के अंदर ऊंचा होता चला जाता है। इसीलिए तो सरकार आला हजरत फरमाते हैं, लहद में इश्क शहर रुख का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। आइए मैं आप लोगों अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। ईमान ताज़ा करूं आपको, आपने आला हजरत की गुफ्तगू को नहीं समात फरमाया है। उलमा लिखते हैं आला हजरत का शेर पढ़ा जाए तुम्हें समझ में आए या ना आए फिर भी सुभान अल्लाह बोल दो, इसलिए कि आला हजरत का शेर या तो कुरान का तर्जुमा है या हदीस पाक का तर्जुमा है। वो दुनिया के और शायर होंगे जो पेड़ और पौधे की तारीफ करते होंगे, दुनिया के और शायर होंगे जो मालदार की तारीफ करेंगे, दुनिया के और शायर होंगे जो लीडरों की तारीफ करते होंगे, मगर हमारा और तुम्हारा इमाम वो है, सोता है तो नबी के नाम पर, उठता है तो नबी के नाम पर उठा करता है। अल्लाह अकबर। आला हजरत की बारगाह में चलते हैं। चलने के बाद बरेली पहुंचने के बाद दरवाजे पर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अरे मेरे इमाम, अरे मेरे सरकार, ये तो बता दीजिए, हमने अपने दिल के अंदर मुस्तफ़ा की मोहब्बत का दाग लगाया है, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा क्या है? आला हज़रत फरमाते हैं, इसका फायदा देखना चाहते हो? आओ मैं तुम्हें फायदा बताता हूँ। दूसरे मिसरे के अंदर आला हजरत फरमाते हैं वही फायदा है। फायदा ये है, एक लड़का अपने बाप से मोहब्बत करता है, बाप अपने बेटे से मोहब्बत करता है, माँ अपनी बेटी से मोहब्बत करती है, बहन भाई से मोहब्बत करता है, लेकिन एक वक्त आता है जब मर जाता है इंसान, सांसें बंद हो जाती हैं, बड़ी जल्दी लोग करते हैं कि जल्दी से गुस्ल दिया जाए, जल्दी से कफन दिया जाए और कफन देने के बाद कब्र के अंदर डाल दिया जाए। अल्लाह अकबर। मुर्दा चिल्लाता रहता है, ऐ मेरे बाप कहाँ जा रहा है? ऐ मेरे भाई कहाँ जा रहा है? अंधेरे में डाल कर आखिर तू कहाँ जा रहा है? अल्लाह अकबर। न भाई बेटे की सुन रहा है, न भाई भाई की सुन रहा है, न माँ बेटी की सुन रही है। सब ये कहते हैं अब तेरा जो होना था वो हो गया है, अब तू है और कब्र है। लेकिन आओ मैं आपके सामने अर्ज कर दूं, सुन्नियों, मोहब्बत रसूल का देखो तो सही जज्बा कैसा है। मगर जब सारी दुनिया छोड़कर चल देती है तो मदीने का ताजदार कहता है अब कोई काम आए या ना आए, लेकिन कब्र के अंदर आमिना का लाल तेरे लिए खड़ा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजु शरिया, फैजाने हुजूर गुलजारे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े बड़ों को देखा गया है, सीना पीट लेना बड़ा आसान है, किसी के लिए रो लेना बड़ा आसान है, लेकिन मुसीबत में काम आना ये सबके बस की बात नहीं है। ये है तो आमिना का लाल है, अब्दुल्ला का लाडिला है, और हम उसी का खाते हैं, और खुदा की कसम हम उसी का गाते हैं, इसलिए कि हम अपने नबी के वफादार हैं, हम गद्दार नहीं हैं। हमने पानी पिया है तो नबी का, रोटी खाई है तो नबी की, इसलिए कि मालिक खुदा है, अता करने वाले का नाम मुस्तफा है। आओ मैं आप लोगों के सामने अर्ज करता हुआ चलो, एक बात आपको बता दूं, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। घड़ी पर मेरी नज़र है, आप बिल्कुल ना घबराएं, बहुत ज़्यादा लंबा जाने वाला नहीं हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह तबीयत आपकी खुश हो जाएगी। अकीदा देकर जा रहा हूँ, और अकीदा याद रखना, बात यह है दोस्ती यही काम आएगी, दुश्मनी यही मर जाएगी, जात बिरादरी यही काम आएगी। और ये सारे दोस्त आज जो तुम्हें नजर आ रहे हैं, ये मीठे मीठे बोल तुम्हारे हाथों में हाथ डालकर, तुम्हारे कांधे पे कांधा रखकर, तुम्हारे घर में जो चोरी करने का इरादा कर रहे हैं, आप समझ रहे चोरी कौन सी है? इसलिए हम बहुत मालदार लोग हैं, हम बहुत मालदार लोग हैं, इसलिए मालदार हैं। चोर वहां जाता है जहां माल हुआ करता है, और हकीकत यह है दुनिया का हर बदमज़हब अगर हमला करता है तो सिर्फ सुन्नियों पर हमला करता है, इसलिए कि वो तो पहले ही निकल चुके हैं। अगर कोई
रिसालत के लोग ईमान सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शागिर्दे हुजूर मुहद्दिस कबीर, अताए सरकार कंबल पोश, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बड़ी बात है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आजकल लोग, आप लोग खुद कहा करते हैं बड़ा नमक हराम है ये आदमी। किसको कहते हैं नमक हराम? नमक हराम उसी को कहते हैं। आप सब कुछ उसके साथ कीजिए, मगर वो बड़ा मक्कार है, वो बड़ा अय्यार है, वो बड़ा गद्दार है, चेहरा बड़ा भोला है, दाढ़ी बड़ी लंबी है, साफा बड़ा ऊंचा है, मगर किरदार का बहुत गंदा है, किरदार का अंदर से काला हो चुका है। आइए मैं आपके सामने अर्ज करता हुआ चलो, सरकार आला हजरत ने कहा तो यही कहा, पेंटर बाबा ने कहा तो यही कहा, कंबल पोश बोले तो यही बोले, सोना पीर बोले तो यही बोले, दादा हयात कलंदर बोले तो यही बोले, सरकार ताजुद्दीन बोले तो यही बोले, निजामुद्दीन बोले तो यही बोले, अलाउद्दीन बोले तो यही बोले, साबिर कलियरी बोले तो यही बोले। क्या बोले? सारी दुनिया के सामने उन्होंने कहा, है अपनी नमाजों पर इतराने वालों सुनो, नमाज का नाम ईमान नहीं है, ईमान नाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने का नाम ईमान है। और यकीनन ये सजदे सारे ऐसे हैं, ये परहेजगारी सारी ऐसी है, सारी चीजों में लकवा लग जाएगा। और अगर ना मिटने वाली कोई चीज है, उसी का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत है। अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े गरीब हैं, बड़े रईस लोग हैं, इसलिए कि दुनिया के लोग हजरत वो हैं जो डॉलर पर पढ़ रहे हैं, रियाल पर पढ़ रहे हैं, मगर हमें नाज है हम ख्वाजा के चंद दानों के ऊपर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत लोग आते हैं गांव के अंदर, देहात के अंदर, आपके अंदर ताकत नहीं है, आप इमाम नहीं रख सकते, हम फ्री इमाम दे देंगे, आप मस्जिद नहीं बना सकते, हम बड़ी अच्छी मस्जिद बना देंगे। लेकिन हमने एक मिशन बनाया है, हमने एक प्लान बनाया है, उलमाए अहले सुन्नत ने आपके सामने ये रखा है। ये सुनिए, नमाज पक्की होना चाहिए, मस्जिद का पक्का होना कोई जरूरी नहीं है, नमाज पक्की होना चाहिए। और नमाज वो पक्की होगी, नमाज वो पक्की होगी, सजदे में सर खुदा के लिए होगा और सजदे में दिल मुस्तफा के लिए झुकता हुआ नजर आएगा। हमें ऐसी नमाज की जरूरत नहीं है कि सिर्फ पेशानी पर काला धब्बा बना ले, हमें वो नमाज चाहिए कि मैदान महशर में जाएं तो काला नहीं बल्कि सफेद नूर हमारी पेशानियों में चमके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने हुजूर ताजू शरिया, फैजाने हुजूर मुहद्दिस कबीर, फैजाने हुजूर गुलजारे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अताए बाबा कंबल पोश, शागिर्दे हुजूर मुहद्दिस कबीर, हजरत हसन रजा साहब मिज़वाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमानों बहुत बड़ा धोखा, बहुत बड़े मक्कार, इसीलिए तो सरकार आला हजरत फरमाया, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। आप सोच रहे होंगे रात के डकैत मुराद हैं, रात के डकैत नहीं हैं, ये दिन के उजाले में सफेद कपड़े घूमने वाले डकैत मुराद हैं। और ये क्या दुनिया को ईमान देंगे, ये क्या दुनिया में ईमान बांटेंगे? खुदा की कसम, इनका दिल अंधेरा हो चुका है, इनकी जबान झूठी, इनके आमाल झूठे, इनके अफाल झूठे। बड़े बड़े इज्तिमा हो रहे हैं, कभी भोपाल में है, कभी औरंगाबाद में है, इनसे पूछिए क्या हुआ वहाँ, कहते खाने का इंतजाम एक नंबर था, लेटरिन का इंतजाम एक नंबर था, खाओगे तो वही करते हुए नजर आओगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये तुम्हारी खुराकें हैं, प्लेटों पर प्लेटें खाए जा रहे हो, इसलिए कि जो बिस्मिल्लाह करके शुरू नहीं करते हो तो शैतान के पेट में धकेलते चले जा रहे हो। मेरे नबी की सुन्नत अपनाओ, बिस्मिल्लाह करके बढ़ो। इसलिए हमें ना उतना खाने की जरूरत है और ना हमें कब्रिस्तान में लेटरिन बनाने की जरूरत पड़ रही
रही है, इसलिए कि हकीकत ये है अल्लाह वालों ने हमें रूहानी ग़िज़ा दे दी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम 1-2 दिन नहीं महीनों भूखे रह सकते हैं। क्यों? इसलिए कि हमारा गोश्त अगर पत्ते खाकर 40 साल जंगल में जिंदगी गुजार सकता है तो क्या हम कच्ची मस्जिद में नमाज अदा नहीं कर सकते हैं? दुनिया के अंदर आने वाले बहुत आए हैं, दुनिया के अंदर लोग आते रहेंगे। आमिना के लाल के जैसा कोई आया है ना आने वाला है, वो मेरा नबी है। जुमे का दिन है, मिंबर पर बैठा है। थोड़ी देर के लिए सोच लीजिए, आप बैठे हुए हैं, एक जुमला दे दूं, ईमान ताज़ा हो जाएगा। ईमान वाला जब बोलता है तो नबी की सुन्नत है, और नीचे वाले बैठे जो सुनते हैं अबू बकर की सुन्नत आप अपनाए हुए हैं, ये सहाबा की सुन्नत है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस लायक नहीं थे कि हम स्टेज पर आते, ये आपकी दुआएं हैं, ये आपने नवाजा है। आपने 1 रुपया दिया दारुल उलूम गौसुल वरा को, दारुल उलूम गौसुल वरा ने या दुनिया के किसी भी इदारे ने उलमा तैयार किए, पता ये लगा पैसा आपका है, इज्जत जो आप दे रहे हैं आपका बहुत बड़ा शुक्रिया है, जो इदारों को चला रहे हैं आप। बहरहाल बात ये कर रहा था, बड़े बड़े इज्तिमा हो रहे हैं, खाने के लिए ये था, पीने के लिए ये था। मैंने बोली भाई ये तो बता दे कि तकरीर कैसे हुई। कहने लगे वो याद नहीं रहा। मैंने कहा तुम्हें क्यों याद रहेगा? कहने लगे क्यों नहीं? मैंने कहा इसलिए तकरीर का एक उन्वान है, उस उन्वान का नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारे पास हजारों लाखों नहीं आते हैं, हमारे पास जो चंद दीवाने आते हैं वो प्रोग्राम से वापस जाते हैं तो दुनिया के सामने ऐलान करते हैं आपके मौलाना ने क्या कहा। हमारे मौलाना ने कहा है मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़्म में हिदायत पर लाखों सलाम, सब ने यही कहा है। और या करीम में लेटे हुए हैं पेंटर बाबा, जानते हैं आप, जाने से पहले उन्होंने वसीयत की थी अपने मुरीदीन से, लोगों सुनो मेरी कब्र को गहरा कर देना। कहा क्या बात है? कहा बात ये है तुम मानो या न मानो, लेकिन उलमा ने ये कहा है, किताबों ने ये कहा है कि मेरा नबी कब्र अंदर के कब्र में तशरीफ लाया करता है, और कब्र इतनी ऊंची होना चाहिए कि जब मेरा आका आएगा तो गुलाम खड़े रहेगा, और खड़े रहने के बाद कहता हुआ नजर आएगा या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। ये सारी चीजें तुम्हें कहाँ मिलेंगी? किसी और कारखाने से नहीं, ये बरेली के कारखाने से तुम्हें सब कुछ मिलेगा। इसलिए कि बरेली का कारखाना वो है जहाँ मदीने का बटन लगा हुआ है, और बटन शुरू किया जाएगा तो मदीने की बात मिलेगी। ये देवबंद का कारखाना नहीं है जहाँ न नियाज है, न चावल है, न बिरयानी है, न खिचड़ा है। अरे खुदा की कसम ये सारी चीजें बुजुर्गों के सदके में सुन्नियों की किस्मत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। रुतबाई कुछ ऐसा है ऊंचा आला हजरत का, मीठा मीठा प्यारा प्यारा लगता है नगमा आला हजरत का। अरे देवबंदी देखना, एक दिन ऐसा आएगा पूरे देवबंद में लहराएगा झंडा आला हजरत का, और हसन रजा के नोके कलम में है वो असर जब चाहे नजदियत का जनाजा निकाल दे। एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना तबीबना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम, सलातों व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लामा नौशाद आलम साहब, मुझे लोग लिख दिया करते हैं, लेकिन एक किस्सा याद आ गया तो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ वो लोग भी मौजूद हैं कुछ जो हमारे साथ में थे। बहुत करीब का एक देहात है जिसे हम, बहुत करीब में गांव है तल्ली, जहां मैं मुनाजरा करने के लिए गया था। और जब मुनाजरा करने के लिए गया था अल्हम्दुलिल्लाह तब पूरी दाढ़ी काली थी, कहीं सफेदी नहीं आई थी। मैं इतने दिन से आपके बीच में रह गया हूँ कि यूपी के शहर और वहाँ के रोड भूल गया। मुझे लोग यहाँ याद करते हो, मैं लोगों को यहाँ याद किया करता हूँ। हकीकत ये है कि जब मैं मुनाजरा करने के लिए गया, मुनाजरा करने के लिए गया, जाने के बाद मस्जिद के अंदर हम लोग बैठे हुए थे और स्टेज पर मैंने उनको बुलाया तो बोले हमारे आने की जरूरत नहीं है। हकीकत तो ये है कि जिसकी आवाज में औरत का जनानापन हो वो काके मर्दों से क्या मुकाबला कर सकता है। हकीकत ये है। बड़े नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मुनाजिर अहले सुन्नत, मुनाजिर अहले सुन्नत, नारे तकबीर।
नारे रिसालत, अल्लामा हसन रजा साहब मिसबाही, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नहीं 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 नहीं, वो अपने हजरत से कह दीजिए, हम लोग लड़ाई झगड़े वाले नहीं है। मैंने कहा मैं कहाँ तोप लेकर आया, बंदूक लेकर आया, राइफल लेकर आया, क्या लेकर आया? भोले भाले लोगों को लूट रहे हो, इनकी ईमान की हिफाजत करना मेरा काम है। गोया के कह लो कि जन्नत की बहारें दिखलाना उलमाए अहले सुन्नत का काम है, और जन्नत के दरवाजे से खींचने का काम अगर कोई कर रहा है, ये उल्मा नहीं है, ये उल्लू माँ है जो देवबंदी के उल्लू माँ कहला रहे हैं। उलमा की शान ये नहीं है कि कौम को गुमराह कर दे। मैंने कहा मुकाबले में आओ, खुदा की कसम सरकार सैयदना बाबा कंबल पोश को गवाह बनाकर कह रहा हूँ, 9 दिन मुसलसल बुखार में था और 10वें दिन उठकर जब इनसे मुनाजरा करने के लिए गया, 9 दिन के बाद, जबकि आदमी में चलने की ताकत नहीं रहती है बुखार में, लेकिन हकीकत ये है, मैंने पहले ही आपसे जुमला कहा कि मैंने इल्मी एतबार से नहीं, अपनी ताकत के एतबार से नहीं, फैजाने कंबल पोश लेकर जो गया था हाथों में, जब मैं माइक पर खड़ा हुआ, खड़े रहने के बाद 1.25 घंटे तकरीर की, और तकरीर करने के बाद जब ये बाहर नहीं आए तो मैंने कहा इनको निकाल कर बाहर लाओ, कम से कम देख तो लिया जाए कौन कैसा चेहरा रखता है, कौन सी बदसूरत है, कौन सी खूबसूरत है, देखी तो जाए। इसलिए मैंने वहाँ एक जुमला कहा था, मैंने शरीयत में पढ़ा है पर्दा तो औरतों के लिए है, मर्दों के लिए नहीं है। आप क्यों पर्दे में बैठ गए हो? हकीकत ये है, अब अगर कोई आ गया है तो मैदान में आके तो देखो, अब हाथ में चूड़ियां क्यों, ये चेहरे पर पर्दा क्यों? और मस्जिद के अंदर जब मैंने अपने लोगों को भेजा तो क्या देखा कि संडास की छत से निकलकर पीछे से भागते हुए नजर आए हैं। हकीकत तो ये है, इसीलिए तो अल्लामा अरशदुल कादरी साहब किबला ने अल-जामिअतुल अशरफिया में एक मरतबा दौराने तकरीर कहा था, हकीकत इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। जुमला मुझे याद आ गया है, अल्लामा अरशदुल कादरी मुनाज़िर आज़म हिंदुस्तान ने खड़े होकर कहा है, ऐ लोगों सुनो, रजा की फैक्ट्री में गीदड़ तैयार नहीं होते हैं, रजा की फैक्ट्री में शेर तैयार हुआ करते हैं, और जंगल में हजारों गीदड़ों के लिए रजा का एक शेर कर भी काफी था। और आज नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। करीने वाले करीने की बात करते हैं, आला हजरत के चाहने वाले जहां पर भी मिलते हैं बड़े अदब से मदीने की बात करते हैं। सुभान अल्लाह। ये सारे तरीके अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बड़ी मेहनतें की हैं हमारे बुजुर्गों ने, बड़ी मेहनतें की हैं, मौलाना लोगों को छोड़ दीजिए, अल्लाह को अकबर, कितनी मेहनतें की हैं बाबा कंबल पोश ने इसको बचाने के लिए, कितनी मेहनतें की हैं सरकार ताजुद्दीन ने बचाने के लिए, कितनी मेहनतें की हैं सैयद सरकार सोना पीर ने बचाने के लिए, हमारे ईमान की हिफाजत की है। आज हम इतने गद्दार हो गए कि उन्हीं से मुंह मोड़ कर कहीं भी चले जाएंगे। नहीं नहीं, ये याद रखना, और ये बिल्कुल पक्का याद रखो, खुदा की कसम अहले सुन्नत का अकीदा जो है वो यही है कि हम कल भी चादर चढ़ाते थे, आज भी चादर चढ़ाएंगे और चढ़ाते रहेंगे। आज दुनिया ये कहती है और बड़े फख्र से कहते हैं, सुन्नी उसको कहते हैं जो नमाजी नहीं होता है। मैंने कहा कमबख्त मुंह बंद कर ले, नमाज सुन्नियों ने लोगों को बताई है। कहने लगे कैसे बताई है? मैंने कहा सुन, हम जिनके मानने वाले हैं, हम पढ़ पाए या न पढ़ पाए, लेकिन हम जिन आकाओं के गुलाम हैं उनकी नमाज का आलम मैं आपको बता दूं, ईमान ताज़ा हो जाएगा। आपने एक नाम सुना होगा, हिंदुस्तान की तारीख में दुनिया जिनको जिंदा मदार शाह बदियुद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह के नाम से याद करती है। नमाज सुन्नियों की बता रहा हूँ, तुम नमाज नमाज चिल्ला रहे हो, मन की नमाज देखिए, उलमा से पूछ लीजिए इनकी नमाज का हाल ये है, और खुद आप भी गवाह हैं। 2 रकात मुश्किल से पढ़ेंगे मगर इतना आना जाना करेंगे। नमाज मस्जिद में पढ़ी, फौरन मार्केट के अंदर, आज कितने नमाजी थे मस्जिद के अंदर, अबे तू कितनी नमाज पढ़ के आया, पहले अपने गिरबान में तो झांक ले। 2 रकात नमाज पढ़कर आया, बीच चौराहे पर खड़े रहकर नमाज का ऐलान कर रहा है। इधर से आला हजरत के शेर ने कहा सुन, ये नमाज यही बेकार है। कहने लगा क्यों? कहने लगा इसलिए कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया है, नबी ने कहा है, जो काम दिखावे के लिए होता है वो बेकार और बर्बाद हुआ करता है। तेरी नमाज और है, मेरी नमाज और है। तेरी नमाज में धोखा और दिखावा है, हमारी नमाज वो है जो रात के अंधेरे में कंबल पोश ने पढ़ी है, सरकार सोना पीर ने पढ़ी है, शाह बदियुद्दीन रहमत
कि हजरत ने कुछ रबीउल अव्वल शरीफ पे नहीं बोला, अरनी बहुत करीब है, आ जाना। जौला में प्रोग्राम, जौला से आपका दारवा बहुत करीब है, आ जाना। अरनी में सुन लेना, वाई बहुत करीब में है, वहाँ आके सुन लेना, वहाँ सुनाऊंगा। लेकिन जौला में वो देके जा रहा हूँ जो जौला को जरूरत है, वो खुराक आपको देकर जा रहा हूँ। शाह बदियुद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह सजदे में सर रख लिया। 1 दिन गया, 2 दिन गए, 3 दिन गए, 4 दिन गए, 10 दिन हो गए, 30 दिन हो गए, 40 दिन हो गए, आपने सजदे से सर नहीं उठाया। 40 दिन। अरे 2 रकात पढ़ने वाले इधर आ, हमारी नमाज तो देख ले, आ जाकर इस स्टेज पर कि हमारी और तेरी नमाज में कितना फर्क है। हमारी नमाज वो है खुदा की कसम। शाह बदियुद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह 40 दिन हो गए। 40 दिन के बाद जब सजदे से सर उठाया, मुरीदीन ने कहा हुजूर हम तो घबरा गए थे कि आप दुनिया से चले गए हैं, आप विसाल कर गए हैं। आपने मुस्कुराकर इरशाद फरमाया, ऐ लोगों सुनो, लोगों सुनो, जब अल्लाह वाला सजदा करता है, कौन अल्लाह वाला? कहा अल्लाह वाला वही होता है जिसकी पेशानी पर गुलामे मुस्तफ़ा, गुलामे मोहब्बत की मोहर लगी हुआ करती है। जब शाह बदियुद्दीन ने कहा था, ऐ लोगों सुनो सुनो, मैं सजदे में था, न मुझे भूख थी, न प्यास थी, न रोटी की ज़रूरत थी, न खाने की ज़रूरत थी। 3 दिन में तीन मरतबा खाकर बिरयानी टकारने वाले 2 रकात नमाज पढ़ता है, और नमाज का हमें सबक सिखाता है, नमाज पढ़ा करो, नमाज पढ़ा करो। शाह बदियुद्दीन ने कहा लोगों सुनो, अगर 40 दिन के ऊपर 1 दिन हो जाए तो समझ लेना मैं दुनिया से रुखसत हो गया। 1 मरतबा नमाज पढ़ने लगे, 40 दिन हो गए, 41 दिन हो गए, 42 दिन हो गए, 43 दिन हो गए, 45 दिन हो गए। मुरीदीन ने उठाया, उठाने के बाद गुस्ल दिया और देने के बाद कफन पहनाया, और कफन पहनाने के बाद कब्र में रखा। और जैसे ही कहा लोगों चेहरा देख लो, हजरत का आखिरी वक्त है, अब नजर के सामने नहीं आएंगे। और जब चेहरा खोला गया, आंखें खुली हुई हैं, चेहरा मुस्कुरा रहा है। जबान से कहा, है लोगों क्या कर रहे हो? लोगों ने कहा हुजूर माफ कर दीजिए, हम तो समझे आप दुनिया से चले गए, इसलिए हमने गुस्ल दे दिया, इसलिए हमने कफन दे दिया, इसलिए आपको रख दिया है। सरकार बाहर तशरीफ लाए। अल्लाह अकबर। नबी की जिंदगी पर सवाल उठाने वालों, नबी को मुर्दा कहने वालों, हिंदुस्तान की धरती पर बदियुद्दीन लेटे हुए हैं और कहते हैं लोगों बलियों की यही मौत है जो मौत हो गई है। अल्लाह अकबर, ये कैसी मौत है? कफन के बाद बुजुर्ग बोल रहे हैं, लोग परेशान थे, आपने नहीं बल्कि दुनिया ने ऐलान कर दिया ये तो जिंदा है और जिंदा मदार है। वहीं से अकीदा मिल गया, हमारा वली जिंदा है, हमारा नबी जिंदा है, और नबी कल भी जिंदा था, नबी आज भी जिंदा है। और यहाँ से ये अकीदा लेकर जाना। अगर कोई आकर कहे मौलाना बोल कर चले गए, उनको बुलाओ तो सुनो, रात के 12 बजे नहीं, रात के 2 बजे भी हम तुम्हारे लिए तैयार हैं। कल ये कहेंगे कि तुम्हारे मौलाना बोल के चले गए, नबी जिंदा है। मैंने कहा यही नहीं, ये अकीदा देकर जा रहा हूँ, नबी जिंदा ही नहीं है, हमारा नबी इस महफिल में जलवाबार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत, आका की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, ताहा की आमद, ताहा की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत आपसे एक सवाल, बस थोड़ी देर के लिए आपसे एक सवाल, इतने गंदे लोगों से आप हाथ मिलाते कैसे? ये तो कभी बता दीजिए। आप सीने से सीना मिला रहे हैं, हाथ से हाथ मिला रहे हैं, वो अपना अकीदा देकर जा रहा है, एक तरफ मिलता है फौरन हट जाया करता है। वहां से भी आपको समझ में नहीं आया ये आखिर है कौन, आखिर क्या वजह है? अरे इतनी बदनाम कौम है ये, क्या आप जानते हैं सारी दुनिया के अंदर जब ये कोरोना चला, लॉकडाउन के मसले आए, मुसलमानों को बदनाम कराने वाले तबलीगी जमात के अलावा दूसरी कोई जमात नहीं थी। याद रखना, ये इतना बदनुमा दाग इस्लाम पर हो चुके हैं। अल्लाह को अकबर। कश्मीर की हालत इतनी खराब है, उसका जिम्मेदार कौन है? अफगानिस्तान के इतने हालात खराब हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? हिंदुस्तान के अंदर ट्रेन के अंदर मुसलमान मारा जा रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? हमारी दाढ़ी खींची जा रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? खुदा की कसम तुम किसी को बताओ,
मगर उलमा ये कहते हैं ये देवबंदी जमात है जिसने हर चौराहे पर हमें नंगा कर दिया है, इसलिए कि बड़े भोले और भाले लिखते हैं मगर ये इतने भोले नहीं है जितने भोले ये दिखाई देते हैं। अल्लाह अल्लाह की बातें करेंगे, तस्बीह घुमाएंगे। एक को मैंने पकड़ लिया, बात याद आ गई तो बोल दो। एक को मैंने पकड़ लिया और पीछे तस्बीह के दाने गिरा रहा था, मैंने पकड़ कर कहा ये तो बता दे तस्बीह का मकाम आगे है, मुसलमान जो भी करता है यहाँ से करता है। दुनिया में देखा होगा किसी भी स्कूल का पढ़ने वाला हो उसका बत्ता पीछे रहता है, मदरसे में जाने वाला कुरान अपने सीने से लगा कर चलता है, दुनिया के सामने ये ऐलान करता है ये बड़ा मजबूत है मेरा सीना, इसलिए कि हम किसी के पीठ के पीछे वार नहीं करते हैं। जो पीछे से वार करते हैं वो हर हथियार पीछे से इस्तेमाल करते हैं, हाथ भी पीछे हैं। तस्बीह के दाने गिन रहा है, आगे लोगों से बातें भी कर रहा है और खैरियत है कि नहीं है, दाना गिन रहा है। मैंने कहा ये बता दे तस्बीह में पढ़ते क्या हो? कहने लगे अल्लाह अल्लाह पढ़ते हैं। मैंने कहा मुंह तो तेरा ये कह रहा हजरत खैरियत है कि नहीं, आप अच्छे हैं कि नहीं? आज हम दीन के काम के लिए आए हैं। अरे दीन का काम तुम क्या करोगे, तस्बीह तुम क्या पढ़ोगे, मुसल्ला तुम क्या बिछाओगे? तस्बीह पढ़ने का तरीका सीखो तो ख्वाजाए अजमेरी से सीखो, मुसल्ला बिछाने का तरीका सीखो तो ख्वाजाए अजमेरी से सीखो। मैंने कहा सुन, कहने ख्वाजा साहब बहुत नमाज पढ़ते थे। मैंने कहा ख्वाजा साहब नमाज भी पढ़ते थे तो ख्वाजा साहब बैठकर फातिहा भी तो देते थे, नमाज तो ले ली तूने, फातिहा को क्यों छोड़ दिया? आखिर ये फर्क क्यों? हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम नमाज भी पढ़ते हैं, हम फातिहा भी दिलाते हैं, घरों को रोशनी देते हैं, समाज को रोशनी देते हैं, ना हम खुद बदनाम हैं ना अपने मजहब को बदनाम करते हैं। मैं आपसे एक गुजारिश करके जा रहा हूँ, इस माह मुबारक के सदके में नबी के तवस्सुल से आइए हम सब ये इबादत कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ईमान पर कोई डकैती नहीं डाल सकता है। कब तक? जब तक कि हमारी ज़बान से ये नारा रहेगा मसलक आला हजरत जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद, और मसलक आला हजरत का नारा लगता रहेगा तो इंशाअल्लाह यहाँ कोई आने वाला नहीं है। आइए एक चीज मैं आपके सामने बता दूं, याद आ गई है उसके बाद अपनी बात को खत्म कर दूं। दो नारे लगते हैं, एक नारा लगता है नारे तकबीर, आप बोलते हैं अल्लाहु अकबर। एक नारा लगता है नारे रिसालत, आप बोलते हैं या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। हमारे और मजमे दूसरे के मजमे में यही फर्क है। आप बोलेंगे हजरत क्या फर्क है? स्टेज बनते हैं तकरीर के लिए, उलमा नारे लगाते हैं, एक ऐसा जलसा है वहां से नारा लगता है नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। अब अल्लाह जाने आगे याद है कि नहीं है, या मेरा नबी उनको याद दिलाता नहीं है, मेरा नबी याद दिलाता नहीं है, इसलिए आगे कुछ नहीं बोलते हैं। वो ये नहीं कहते नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। मैंने कहा बात समझ में आ गई। कहने लगे क्या? मैंने कहा समझ में आ गया, तेरी जबान इस लायक नहीं है कि तू मदीने वाले का नाम ले ले, तेरा ईमान इस लायक नहीं है कि तू मदीने वाले का नाम ले ले। कहने लगे बताइए कहाँ है नारे रिसालत? मैंने कहा सुन नारे रिसालत कहाँ है। उलमा बैठे हैं, इसी पे तकरीर खत्म करके चला जाऊंगा और ये आखिरी वार है, आप अपने सीने के अंदर रख लेना और दूसरे के दिमाग को फाड़ता हुआ नजर आएगा। मैंने कहा सुनो, एक जंग है जिसका नाम जंगे बद्र है। अल्लाहु अकबर 313 का नारा लगाने वालों, इंशाअल्लाह इस नाम को सुनोगे तो तबीयत बाग बाग हो जाएगी। 313 है, जंगे बद्र का मैदान है, दोनों तरफ से फौजें तैयार होकर आई। मुसलमानों ने अपने चेहरे पर खोल पहन लिए। खोल कहते हैं, खोल उसको कहते हैं लोहे की टोपी होती है, आगे जंजीरें पड़ी रहती हैं। दुश्मन हमला करे चेहरे पर तो चेहरा जख्मी ना हो, सर पे हमला नहीं होना चाहिए। जैसे ही मुसलमान खोल कर पहुंच गए, खोल पहन कर आए, हजरत अबू बकर सिद्दीक सामने आए। कहने लगे जब देखा दुश्मन भी टोपी पहन कर है, मुसलमान भी टोपी पहन कर है, आपके जहन में एक सवाल आया। नबी की बारगाह में गए और कहने लगे या रसूल अल्लाह एक बात है। नबी ने फरमाया कहो सिद्दीक क्या बात है? या रसूल अल्लाह हमारे भाइयों ने यानी मुसलमानों ने अपने चेहरे को बचाने के लिए टोपी पहन ली है और उधर काफिर भी टोपी
पहने हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि भाई की तलवार से भाई की गर्दन उड़ जाए, मुसलमान के हाथ से मुसलमान मर जाए। या रसूल अल्लाह कोई तरीका बता दीजिए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, एक सामने जावाज को देखकर नारा लगा देना, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। मुसलमान को पहचान लेगा, महफूज भी हो जाएगा। पता चल गया नबी के जमाने में एक नारा चला था जिसका नाम था नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। जंगें होती रही, जंगें बढ़ती रही, सब कुछ आगे बढ़ता रहा। वक्त यह आ गया नबी जाहिरी तौर पर दुनिया से चले गए। अब कुछ लोगों ने ज़कात का इनकार कर दिया कि हम नमाज पढ़ेंगे, हम रोज़ा रखेंगे, मगर ज़कात नहीं देंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, नमाज पढ़ोगे तो ज़कात भी देना पड़ेगी, रोज़ा रखोगे तो ज़कात भी देना पड़ेगी, और अगर ज़कात नहीं दोगे तो सुनो मेरी तलवार और तुम्हारी गर्दन होगी। उन्होंने कहा ज़कात नहीं देंगे। दुनिया का पहला मुफ्ती, दुनिया का सबसे अजीम मुफ्ती, जिनको दुनिया अबू बकर सिद्दीक के नाम से याद किया करती है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने एक फौज को तैयार किया। फौज के सिपह सालार का नाम हज़रत सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद है। हज़रत खालिद इब्ने वलीद लेकर पहुँचे। आज इतना वक्त नहीं है, याद आ गया खालिद इब्ने वलीद पर। फिर जौला के नौजवान जब बुलाएंगे तो इंशाअल्लाह खालिद इब्ने वलीद पर तकरीर हो जाएगी। आज बात यह है, हज़रत खालिद इब्ने वलीद लेकर गए और जाने के बाद जंग होने लगी। एक तरफ वो है जो ज़कात का देने वाला है, दूसरी तरफ वो है जो ज़कात का मुनकिर है। जब फौजें आमने सामने हुई और जैसे ही हुई मुसलमानों ने, ईमान वालों ने नारा लगाया, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। उधर से भी जवाब आया, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। यानी उधर भी बराए नाम मुसलमान, इधर भी मुसलमान, दोनों का नारा एक। हज़रत सैफुल्लाह ने कहा अपने साथियों से रुक जाओ, और रुकने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पास कासिद भेजा, और भेजने के बाद कहा हुजूर एक मसला खड़ा हो गया है। कहा क्या बात है? कहा अभी तक जब काफिरों से जंग करते थे हमारा उनका फर्क ये था, हम कहते थे नारे तकबीर, मुसलमान देख कर कह देता था अल्लाहु अकबर, हम पहचान लेते थे। लेकिन अब बात ये है दोनों का नारा एक हो गया है, हम भी कह रहे हैं नारे तकबीर, वो भी कह रहे हैं नारे तकबीर। अब क्या किया जाए? दुनिया के पहले मुफ्ती ने कहा अब ये कहा जाए नारे रिसालत, नारे रिसालत किया जाए, फर्क पैदा हो जाएगा। सैफुल्लाह ने तलवार को आगे लिया और कहा नारे रिसालत। जो ज़कात के मानने वाले थे उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, और जो ज़कात का इनकार कर चुके थे वहीं पर रुक गए। अब बात यहाँ पर आ गई, रसूल का मानने वाला नारे रिसालत लगाता है और जो मुनकिर है वो नारा भूल गया है। आप इस नारे को मसलिके आला हजरत, मसलिके आला हजरत अताए बाबा कंबल पोश, शागिर्दे हुजूर मुहद्दिसे कबीर, फिदाए हुजूर ताजू शरिया, फिजाए हुजूर गुलजारे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस आइए पैगाम याद रखो और आला हजरत का एक शेर याद रखो, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरब्बत कीजिए, और गैस में जल जाए बेदीनों के दीन, या रसूलुल्लाह की कसम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें